मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेट सबसे बेसिक मैथमेटिक्स अभी हम सीख रहे हैं 2 + 2 = 4 होता है, जबकि 2 + 2 = 5 को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, यानी 4 = 5 को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, 4 = 5 इसी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो चलो कुछ मान लेते हैं। माना कि 0 = 0। उसके बाद क्या करेंगे, 0 को इस तरह से लिख सकते हैं, 0 = 0 को इस तरह से लिख सकते हैं, यानी 20 - 20 = 25 घटा 25। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 20 में से 20 घटाएं तो 0, और इक्वल का राइट साइड में 25 में से 25 घटाएं तो 0। अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 × 5 घटा फिर से 4 × 5 बराबर यहाँ पर 5 × 5 घटा 5 × 5। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो एक ही संख्या जब 2 बार से अधिक रहता है तो उसमें से एक संख्या कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो 4 ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल का लेफ्ट साइड क्या है, 4 प्रूफ करना है, और इक्वल का राइट साइड 5 प्रूफ करना है। तो यानी 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर छोटा कोष्ठक डालेंगे, उसके बाद 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 5। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ बचेगा 5। इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक। उसके बाद क्या होगा कि 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5, और यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर होगा 5। उसके बाद राइट साइड, इक्वल के राइट साइड और इक्वल के लेफ्ट साइड देखेंगे, जो संख्या सेम होगा उसको काट देंगे, यानी ये सेम है और ये सेम है। ठीक है, इक्वल का राइट साइड और इक्वल के लेफ्ट साइड दोनों सेम संख्या है, यानी होगा क्या, 4 = 5। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, 2 + 2 = 5, ये प्रूफ हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन ये मैं गलती कहाँ किए हैं उसी को पकड़ने के लिए हम इसको बनाए हैं। ठीक है, तो गलती कहाँ किए हैं उसी को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गलती मैंने यहाँ से गलती किया है। ठीक है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर है 4 लिखा हुआ तो 4 लिखे, और यहाँ छोटा कोष्ठक के अंदर है 5 - 5, और फिर इक्वल का साइन, फिर यहाँ पर क्या है, 5 है तो 5, फिर छोटा कोष्ठक के अंदर है क्या, 5 - 5। अब अगर हम इक्वल का राइट साइड और इक्वल के लेफ्ट साइड में अगर हम इस तरह से रहता है, कोई संख्या मान लिया जाए यहाँ पर, तो उसको ऊपर नीचे करके लिख सकते हैं इस तरह से, यानी 4, और यहाँ पर क्या है, बटा 5 - 5 इस तरह से, और यहाँ पर है 5, और यहाँ पर छोटा कोष्ठक, और यहाँ पर है 5 - 5। अब ये कट गया, ये कट गया, तो ये तो बच गई, यानी ये क्या है, यहाँ पर गुना का चिन्ह है और यहाँ पर भी गुना का चिन्ह है। ठीक है, यहाँ पर छोटा कोष्ठक के अंदर है तो ये यहाँ पर ये गुना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 गुना, यहाँ कट गया तो यहाँ पर 0 बटा, यहाँ पर 5 है तो 5, यहाँ ये भी छोटा कोष्ठक के अंदर है तो यहाँ पर गुना, और यहाँ पर 0, ये क्या हो गया, 0/0, जबकि 0 0 से नहीं कटता है। ठीक है, 0 0 अपरिभाषित संख्या है, अनडिफाइंड है, इसको अपरिभाषित परिभाषित नहीं किया जा सकता है, परिभाषित किया ही नहीं जा सकता है, जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर 0/0 आ गया, तो ये क्या हो गया, अपरिभाषित। ठीक है, 0 0 से नहीं कटता है। ठीक है, आप 0 और 0 से कभी भी नहीं काट सकते हैं, जबकि 0 के अलावा कोई और संख्या रहेगा, 10/5 रहे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 5 कहीं 5 है और 5 दूनी 10, ये हो जाएगा आपका 2/1। अगर 20/10 है तो ये भी कट, 20 मान लिया जाए कि यहाँ पर 40 है तो ये कट जाएगा। ठीक है, एक बार में, ये 2 बार में, यानी 1/2। लेकिन ये 0/0 कभी भी नहीं कटेगा, ये अपरिभाषित संख्या है, अनडिफाइंड है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर गलती किया और यहीं से गलती कर